जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आपके साथ में हूं वंदना स्टोही और मैं हूं राजेश सिन्हा। और आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं के मुद्दे पर। जी हां, दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं से संवाद करने के लिए यात्रा निकालने वाले हैं और उसी को लेकर लालू यादव ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिस पर जमकर उनकी निंदा की जा रही है और मुझे लगता है कि होनी भी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और लालू यादव ने ये कोई पहली बार नहीं कहा है। आज जो उनकी जो टिप्पणी थी बहुत ही शर्मनाक है। उन्होंने ये कह दिया कि वो आंख सेकने जा रहे हैं। मतलब महिलाओं की संवाद यात्रा में अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा रहे हैं तो वो आंख सेकने वाली बात कहाँ से आ जाती है। वो इंटरेक्ट करने वाले हैं महिलाओं के साथ। आधी आबादी जो है, मुझे लगता है एटलीस्ट उनकी उम्र का, उनके पद का लिहाज करना चाहिए था, उसकी गरिमा का लिहाज करना चाहिए था। मुख्यमंत्री अगर महिलाओं से बातचीत करना चाहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनना चाहते हैं तो जरूरी हो जाता है कि वो उसकी सराहना करें। वंदना, यहाँ बताना बहुत जरूरी है कि लालू यादव ने कोई पहली बार ऐसा नहीं किया है। ऐसे बयान वो पहले भी देते आए हैं। जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने ये कह दिया था कि बिहार की जो सड़कें हैं उसको वो इस तरह से चिकनी बना देंगे कि वो हेमा मालिनी के गाल की तरह हो जाएगा। उस वक्त भी बहुत स्ट्रांग रिएक्शंस आए थे। लोगों ने कहा था कि आप महिलाओं के बारे में ऐसा नहीं कह सकते हैं। और आज फिर से उन्होंने कह दिया। और सिर्फ एक लालू यादव की ही बात नहीं है। उच्च पदों पे, संवैधानिक पदों पे, मुख्यमंत्री, मंत्री, ऐसे बहुत बड़े बड़े नेता कई बार ऐसे बयान दे जाते हैं जो आधी आबादी के लिए अच्छी नहीं है, शर्मनाक है उनके लिए, जो ये इस तरह की बातें कहती है। आपको भी याद होगा ऐसे बहुत सारे बयान हैं। चाहे वो स्मृति ईरानी को लेकर हो, स्मृति ईरानी का नाम आपने ले लिया, को लेकर हो, जया बच्चन को लेकर, अब जया बच्चन। लेकिन यहाँ पर गौर करना जरूरी है, लालू यादव जिनका खुद का परिवार पूरी तरह से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। आपने बहुत सही बात, उनकी पत्नी उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, बेटियों के लिए वो किस तरह से राजनीति में उनको लेकर आए और ये कहते हुए कि हम बेटियों को आगे बढ़ा रहे, और आप दूसरी बेटी पर आप टिप्पणी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जो बिहार की जो महिलाएं हैं, आप उनके ऊपर इतनी खराब टिप्पणी कर रहे हैं। आपने नीतीश कुमार पे निशाना साधा, ये बिल्कुल सच है। लेकिन आपने क्या कहा है? आपने कहा है उन महिलाओं का अपमान किया है। और एक तरफ लालू यादव, आपको याद होगा लालू यादव ने अभी कल की ही बात है कि वो महिलाओं के लिए आवाज उठा रहे थे। ममता बनर्जी को वो आगे कर रहे थे और कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन को आगे लीड करना चाहिए ममता बनर्जी को। तो आप देखिए, जहां पर उन्हें राजनीति नजर आती है वहां पर वो महिलाओं को लीड करने की बात करते हैं। लेकिन जहां पर उन्हें राजनीति में नुकसान दिखता है, यानी नीतीश कुमार अगर महिला संवाद यात्रा में जा रहे हैं तो उन्हें हो सकता है कि वोट ज्यादा मिल जाए महिलाओं के, तो वहां पर उन्हें ये गलत नजर आ रहा है, गलत तरीके से देख रहे हैं। तो ये राजनीति का चश्मा है लालू यादव का, जो बिल्कुल गलत है। पहले भी उन्होंने गलत बोला है, आज भी वो गलत बोल रहे थे। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का एक बयान बड़ा सुर्खियों में रहता है, आज भी याद किया जाता है जब क्राइम की बात होती है। जब उन्होंने कहा था लड़कों से गलती हो जाती है, तो आप इस तरह का बयान, मुझे लगता है वो भी इस उम्र में आप दे रहे हैं जब आपने इतना काम लोगों के लिए किया है, और आज आप इस तरह से कोई बात करके जाएंगे तो सदियों तक याद की जाएगी। मजे की बात है कि यही नेता महिलाओं से जाकर वोट मांगते हैं। आप ही जाकर वोट मांगते हैं, घर घर जाते हैं, महिलाओं से बेटी, माता और बहनें कह के आप ही वोट मांगते हैं। और जब आप ऐसे बयान देते हैं तो आप इमेजिन कीजिए उन महिलाओं को कैसा लगता होगा। अब बात सिर्फ लालू यादव और मुलायम यादव की नहीं है, पढ़े लिखे नेता हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने भी, आपने अभी स्मृति ईरानी का नाम लिया था, तो स्मृति ईरानी के बारे में संजय निरुपम ने ये कह दिया था कि आप तो वहां ठुमके लगाती थी, यहां आप ज्ञान दे रही हैं। आपने जया बच्चन का नाम लिया, जया बच्चन के बारे में राज ठाकरे ने ये कहा था कि गुड्डी जो है वो बुढ़ी हो गई है लेकिन अकल नहीं आई। क्या मतलब है ऐसे? कहाँ उनकी उम्र आप देखो, जया बच्चन की, और कहाँ राज ठाकरे। लेकिन अब ये है मानसिकता है इन पढ़े लिखे नेताओं की, इन सीनियर पॉलिटिशियंस की, जो महिलाओं के बारे में ऐसी बातें करते हैं। एक टिप्पणी पर महाभारत हो जाती थी सर, जब महिलाओं के प्रति, और रामायण में भी हमने देखा रावण का क्या हश्र हुआ। क्योंकि कंगना भी ये बात कहती हैं कि जब किसी महिला का अपमान हुआ है तो जो अपमान करता है उसका पतन होना निश्चित होता है। लालू यादव देखिए इस उम्र में कहां चक्कर काटते हुए कोर्ट के नजर आते हैं। इसीलिए कह रहे हैं जो बीजेपी के नेता हैं, जो बाकी स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस आ रहे हैं, आज उन्होंने ये कहा है कि हम लोगों को तो ये लग रहा था कि लालू यादव शरीर से बीमार है, लेकिन आज जो उनका बयान आया है उससे अब ये लगता है कि वो मानसिक रूप से बीमार है। और अगर आप ऐसी बातें करते हैं, इस उम्र में करें या किसी भी उम्र करें, अगर आप महिलाओं का अपमान करते हैं, चाहे किसी भी उम्र के हो, 20 साल 25 साल के हो या आप 70 साल के पुरुष हो, तो अगर आप महिलाओं का अपमान करेंगे नहीं, तो जब लालू यादव खुद इस तरह की बात कर रहे हैं, जबकि उनके दोनों बेटे राजनीति में हैं, एक तेजस्वी यादव तो बहुत सक्रिय हैं, 9 पुत्रियां हैं, और पत्नी को आपने मुख्यमंत्री बना लिया। बिल्कुल,
पत्नी और को आपने एक बेटी ने मुख्यमंत्री किडनी बनाया भी था। उनको दी है, मतलब बेटियों को आप समझिए कि बिल्कुल। कितना बड़ा वो योगदान देती हैं और आपकी लाइफ में कितनी उनकी इंपॉर्टेंस है, फिर भी आप उसको एक प्रोडक्ट के तौर पर, एक आइटम के तौर पर आप एक आइटम के तौर पर देख रही हैं। आप ये कह रहे हैं कि वो जो महिला संवाद यात्रा है वहां संवाद करने नहीं जा रहे हैं, वो आंख सेंकने जा रहे हैं। ये गंभीर, बिल्कुल विवादित बयान माना गया और इसके लिए बहुत सारे रिएक्शंस आए, पूरे इंडिया भर से आए और महिलाओं की तरफ से भी स्ट्रांग रिएक्शंस आए और ऐसा होना भी चाहिए था। नहीं, इस उम्र में क्या उनको कोई लाइमलाइट चाहिए, कोई किसी हाईलाइट में आना चाहते थे? उनको कुछ भी नहीं चाहिए। उन्हें ऐसा बयान क्यों दिया उन्होंने? उनको ना अब मुख्यमंत्री बनना है, क्या संस्कार अपने बच्चों को ऐसे दिए उन्होंने क्या? अगर वो ऐसी बातें कह रहे हैं तो उनके बच्चे प्रभावित होंगे और बच्चे प्रभावित होंगे तो वो भी ऐसे ही बातें कहेंगे। इसीलिए मैं भी कह रहा था वो राजनीति के चश्मे से अच्छा, देख रहे थे। आपने क्योंकि बच्चों का जिक्र किया, तेजस्वी यादव के मंच पर एक बार बड़ा विवाद हुआ था जब वो कहा जा रहा था कि चिराग पासवान की फैमिली को लेकर उन्होंने कुछ टिप्पणी की थी, उनकी मदर को लेकर कुछ कहा था और किसी व्यक्ति ने, जब वो गाली गलौज कर रहा था तो तेजस्वी यादव उस दौरान शांत थे और उस पर चिराग पासवान ने सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं तुरंत उसको टोकता। तो यही होता है कि अगर आप इस तरह से बयान देंगे तो आपके बच्चे, आपके पार्टी के नेता और बाकी लोग भी, अब लालू यादव एक आइकॉन है, उनके बोलने की जो शैली है वो अलग है, वो थोड़ा ऐसे बोलते हैं जो कि आम लोगों से थोड़ा सा अलग होता है, तो वो इसीलिए लोग रिलेट करते हैं, जो नीचे के तबके के लोग हैं वो उनसे रिलेट भी करते रहे, उनकी राजनीति इसी पर चलती भी थी। लेकिन अगर आप ऐसा बयान देते हैं, वो भी इस उम्र में आप दे रहे हैं, तो जाहिर है लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। और ऐसे ही कई बयान हैं। नहीं, जब आप महिलाओं की बात करते हैं, आप कहते हैं कि उन्हें संसद में बराबर का हिस्सेदार होना चाहिए, उनकी उपस्थिति ज्यादा होनी चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करें, पूरे देश में एक क्रांति हम देख रहे हैं महिलाओं के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार की ओर से दिया गया, बीजेपी की ओर से दिया गया है, लेकिन जब इस तरह की टिप्पणी आती है तो लगता है कि सोच वहीं की वहीं अटकी हुई है। सच यही है कि सोच वहीं की वहीं है। आपके घर की बेटियां पढ़ लिख जाती हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पे चली आती हैं, देश पे महिलाएं राष्ट्रपति बन जाती हैं। आज भी हमारी राष्ट्रपति महिला है। कांग्रेस की प्रेसिडेंट, अभी तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट खड़गे हैं, लेकिन यूपी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी हैं। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत आगे हैं और लगातार महिलाएं, लड़कियां आगे आकर अच्छा कर रही हैं, फोर्सेस में जा रही हैं। ऐसे में इस तरह के जो बयान आते हैं वो महिलाओं के दिल दुखाने वाले बयान होते हैं और इस तरह नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। और ममता बनर्जी की आप वकालत कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल विरोधाभास है। ये राजनीति के चश्मे से दिया गया बयान है कि आपने एक दिन पहले ये कहा कि इंडिया गठबंधन को अगर कोई लीड कर सकता है तो वो अब ममता बनर्जी कर सकती है। राहुल गांधी तो नेता है ही नहीं। तो एक तरफ एक महिला को आप आगे कर रहे हैं क्योंकि आपको ये लग रहा है कि वो इंडिया गठबंधन को लीड कर सकती है, नरेंद्र मोदी और एनडीए के सामने खड़ी हो सकती है। तो यहां पर चूंकि आपको फायदा होने वाला है, राजनीतिक फायदा होने वाला है, तो आप उन्हें सर पे बैठा रहे हैं, उनकी इज्जत कर रहे हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार महिलाओं से संवाद कर लेंगे, उनको ज्यादा अगर वोट मिल जाएंगे महिलाओं की, तो आपको खराब लग रहा है, तो आप ये कह रहे हैं वो तो आंख सेकने जा रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। और मैं ये कह सकता हूं कि लालू यादव की इस बयान की जितनी निंदा की जा सके जरूर करनी चाहिए और आधी आबादी को भी समझना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर ये टिप्पणी की गई है। भले ही अपमान वो नीतीश कुमार का करना चाहते थे, लेकिन महिलाओं का अपमान किया है। अपमान उन्होंने महिलाओं का किया, कमेंट उन्होंने नीतीश कुमार पे किया, लेकिन अपमान तो महिलाओं का हुआ है। तो ऐसे में अगर महिलाएं नाराज हो जाएं और आरजेडी को वोट ना दे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और ऐसे बयानों के बाद ऐसे रिएक्शंस होने ही चाहिए। नहीं, अब कोई पॉलिटिक्स में कोई महिला आती है, चाहे वो किसी फिल्मी बैकग्राउंड से हो या फिर कोई पढ़ी लिखी महिला हो, उसके ऊपर आप टिप्पणी कर देते हैं, आप आम जनता को भी नहीं छोड़ रहे। ऐसे ही अभिजीत बैनर्जी जो कांग्रेस के एमपी थे, उन्होंने भी एक बयान दिया था और ये कहा था कि इंडिया गेट पे जो महिलाएं आती हैं वो डेंटेड पेंटेड होती है। पहले वो आती हैं ब्यूटी पार्लर से, डिस्को से होकर आती हैं, उसके बाद अपनी आवाज उठाने के लिए वो इंडिया गेट पर आ जाती हैं। तो बहुत उनके भी बयान की बड़ी आलोचना हुई थी और ऐसे कई बयान हैं, लगातार है। शशि थरूर की पत्नी के बारे में कह दिया गया था कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है। तो ऐसे बहुत सारे बयान हैं जो लगातार ऐसे बोले जाते रहे हैं और महिलाओं का अपमान होता रहा है। और इसीलिए आज फिर से जब लालू यादव ने ऐसा निंदनीय बयान दिया तो पूरी इंडिया मुझे लगता है कि महिलाओं को मोर्चा खोल देना चाहिए इस पर, क्योंकि ये राजनेता हैं जो ये कहते हैं कि हम आपकी सेवा के लिए आए हैं। जब वोट का वक्त आता है तो घर घर घूमते हैं, इन्हीं महिलाओं से वोट मांगते हैं, क्योंकि आधी आबादी एक निर्णायक भूमिका में होती है, साइलेंट वोटर के तौर पर। आज के वक्त में जो भारत की महिलाएं हैं बहुत आगे आ गई हैं और वो डिसाइसिव फोर्स बन गई हैं।
आज जो भारत में जो डिसीजंस लिए जाते हैं उनमें उनकी जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। तो ऐसे में आप महिलाओं की, लड़कियों के बारे में अगर इस तरह की बातें करेंगे तो जाहिर है लोगों को पसंद नहीं आना है। तो लालू यादव को मुझे लगता है कि कम से कम अब सीख लेना चाहिए और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए, तेजस्वी यादव को, क्योंकि युवा हैं, बहुत बड़ा उनका भविष्य है, अभी उनका करियर है राजनीति में। इस तरह की भाषा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उन पर भी असर पड़ेगा और उनकी राजनीति पर भी मुझे लगता है कि नेगेटिव असर होगा। जाहिर अगर वो भी ऐसा ही बोलने लगेंगे तो एक दिन आएगा कि महिलाएं नाराज हो जाएंगे, उनके जो वोटर्स है वो नाराज हो जाएंगे। अगर आप लोग बार बार से इसी तरह महिलाओं का अपमान करोगे तो किस मुंह से वोट मांगने जाओगे? तो जाहिर है लोग आपको वोट नहीं करेंगे। और वो भी उस देश में जहां भारत माता कहकर हम हम देश को भारत माता कहते हैं, हम माता की तरह पूजा करते हैं, धरती को हम माता कहते हैं, धरती माता कहकर हम पूजा करते हैं। तो हमारा जो कल्चर है, हमारी जो जिस तरह से अपब्रिंगिंग हुई है, हम जिस तरह से समाज बनाकर चलते हैं, उस समाज में हम महिलाओं को बड़ी इज्जत से देखते हैं। और ऐसे में जो आइकॉन है, जो पॉलिटिशियंस हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, अगर इस तरह के विवादित बयान देंगे तो जाहिर है जो आने वाला जनरेशन है वो यही सीखेगा। अच्छा, योगी जी पर और प्रधानमंत्री मोदी पर ये बड़ी टिप्पणी करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि किसी भी तरह का आयोजन हो, चाहे वो कन्यादान की बात हो, जब सामूहिक विवाह समारोह होते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हमने देखा आशीर्वाद देते हैं, वो उन महिलाओं को वो गिफ्ट भी देते हैं। और जब नवरात्र आते हैं किस तरह वो कन्या पूजन करते हुए आपने कन्या पूजन की बात की, तो भारत में जो सभ्यता है, हमारा जो कल्चर है, संस्कृति हमारी है, उसमें हम कन्याओं की पूजा करते हैं, देवी का स्वरूप मानते हैं। और आप खुद ही ऐसे अगर अपमान करेंगे महिलाओं के बारे में, ऐसी बातें कहेंगे तो जाहिर है लोग आपसे नाराज होंगे और आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो चाहे लालू यादव हो या फिर कोई और नेता हो, उनको ये समझना चाहिए कि महिलाओं का सम्मान कितना जरूरी है। और ऐसे देश में जहां महिलाओं के उत्थान की बात होती है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अपने बच्चों का भी भविष्य आप खराब कर रहे हैं, उन्हें क्या संस्कार आप दे रहे हैं, अब पूरा देश ये देख रहा है। और महिलाएं भी अब ये समझ रही हैं कि उनके हित में कौन किस तरह की बात करता है। और आप इशारों में कुछ भी कह जाएंगे, आज के ज़माने में, इस वक्त में ये बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। चर्चा में फिलहाल इतना ही, आगे भी बातचीत करेंगे किसी और मुद्दे पर। आप देखते रहिए लाइव टाइम्स। धन्यवाद।